जमीयतुल खुरैश के जनरल सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी ने सदर जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम और दीगर अहदेदारों पर तगल्लुब के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुसैन आलम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई FIR बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जमीयतुल खुरैश के कायद मोहम्मद कादर साहब ने कुछ जमीयतुल के हिसाबात की रिपोर्ट पर अपने दस्तखत किए हैं। ऐसे में उनके इल्जाम मफादात हासिला की एक साजिश का हिस्सा हैं। मुनीर कुरैशी ने कहा कि जमीयतुल खुरैश अपनी बिरादरी के लिए बड़ी दियानतदारी के साथ काम करती है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुनीर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल खुरैश हैदराबाद। मैं अपने खुरैश बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक FIR दर्ज हुई हुसैन आलम PS के अंदर, जो कादर साहब ने किया है। हमारा नाम मोहम्मद सलीम साहब का नाम और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुनीर और साबिर साहब के तीनों के नाम पे एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें ये लिखा गया है कि 50 लाख का इसके अंदर जो है सो गबन किया गया है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है गबन करने की, कराने की, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारे साथ रहते हुए हमारे ऊपर जैसे हमेशा एलिगेशन लगाते हैं और हमेशा एलिगेशन लगाना इनका काम है। हम ये नवाब साहब और कादर साहब ये दोनों हमेशा जमात को नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के पूरे मेंबरान से और जमीयतुल खुरैश के पूरी बिरादरी से ये एलिगेशन जो लगाया गया है ये आपके सामने ये है। देखिए 2008 से 2018 तक पूरा हिसाब इन्हों करके हर पेपर के ऊपर, हर साल के हर पेपर के ऊपर साइन किया हुआ है। इसके अंदर से खर्चे का लेके जाके 50,000 रुपये का आप 50 लाख का आप हिसाब बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पेपर है, देखिए इनके साइना करे हुए। और एक कमेटी बनाई गई थी जो मुबीन चौधरी थे, उनके एक सदारत के अंदर ये सारे चीज़ें बताई गई। ये पूरे पेपर यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले 4 दिन पहले भी हम इनको कहा कि भाई आपको हिसाब देखना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम हिसाब बताएंगे। यहाँ से हिसाब नहीं देख के सदर सलीम साहब को ने जाकर मिल के जैसे वक्फ बोर्ड की मस्जिद में बैठ के बात करके बोले ये है वो है ये है, क्योंकि जिसके ऊपर शैतान होता वो मस्जिद के अंदर नहीं बैठ सकता। मस्जिद के अंदर सलीम साहब बैठे और बातचीत करने के लिए जब आए तो ये लोग जैसे उठ के वहाँ से चले गए। ये क्या तरीक़ेकार है? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो चूहा बिल्ली का जो खेल खेल रहे हैं इसको ख़त्म कर दो। 1972 से 2022 तक आप जमात के साथ यही खिलवाड़ करते हुए आए और हमेशा आपकी फितरत है कि आप ये काम करते हैं। अगर कोई एक पैसे का भी अगर घपला है तो आके आप यहाँ बता सकते हैं। हर हिसाब मेरे पास एक एक पैसा मौजूद है। यहाँ पर कानून के दायरे में रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ और जमात पे अल्लाह के हबीब के वास्ता देते हुए बोल रहा हूँ, कोई ऐसा एलिगेशन हम काम नहीं करे जमात के अंदर, ना पैसा लगाए, ना लिए, ना कोई पैसा इसको हाथ लगाए। जो भी है आपके सामने हक बे जानिब हम बात कर रहे और असेसमेंट कराए। और देखिए हर साल जैसे हम ऑडिट होते हमारे पास, नरसिंह राव है बंजारा हिल के अंदर, नरसिंह राव रहते, हर साल का ऑडिट हमारे पास मौजूद है। हम कोई काम ऐसा करते ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे बड़े करते हुए आए। मेरे वालिद सदर थे, मेरे ताया सदर थे, क्योंकि ये सदारत चल लेते आई एक हमारे घर से। मेरा कोई गोश्त का काम नहीं है, कोई मैं गबन करूंगा और कोई ऐसा करोड़ों रुपए का एसेट नहीं है जो इसमें से लाखों करोड़ों रुपए करेंगे। इनका काम है, इन्हों हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। और जनाब अल्हाज मोहम्मद सलीम साहब एक पॉलिटिकल आदमी है बोल के इनको बेस बना के अपना काम करके जमात के अंदर घुस के मैं सदर बनूंगा बोल के उनका इरादा है, उनका और उनके भतीजे का। हमेशा यही कर लेते आए, लेकिन अल्लाह इनकी कोई भी काम को नाकामी में ला लेंगा परवरदिगार, क्योंकि जो हक पे काम करता है, जो जमात के फ़ायदे के लिए काम करता है, अल्लाह उसको साथ देता। मैं 2008 से 2015 तक जनरल सेक्रेटरी था। 2015 के बाद से खादर साहब सेक्रेटरी थे 3 साल, 15, 16, 17, 18 तक रहे। भाई जब आप क्या करें, 32 लाख रुपए यहाँ लगाए, 27 लाख रुपए कमेले में लगाए और आप 10 लाख रुपए नारायणा के ऊपर लगाए। क्या आप ये कभी हिसाब बताए? कभी आप हिसाब बताए या कभी हिसाब मीटिंग के अंदर रखे? हाँ, सीधा आप पूरा हिसाब जला देके एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या बोले तो मैं साफ सुथरा हूँ, ऐसी बात नहीं है। खादर साहब आप एक बिरादरी के एक बुजुर्ग आदमी हैं,
आपका काम है, आप कहीं भी बैठ के अगर गलती भी हो रही तो आप बात कर सकते हैं, नहीं भी हो रही तो आप बात करा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम करना गलत बात है। आप जो गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से जमात आपके ऊपर जो है सो केस डाली और केस डालेंगी। अब ये जो जलाए उसका भी जो है सो हम कंप्लेंट देंगे, वहाँ पे जो काम है पूरा करेंगे। आपको बारहा जो है सो जमात के तरफ से, एक बिरादरी के तरफ से आपको एक बड़े बोल के हर बार आपको छोड़ा जा रहा, हर बात आपके ऊपर से बात निकाल दे रहे ताकि आप बैठ के कुछ मसले का हल कर सके, लेकिन आप करने वाले नहीं हैं। आप ये सोच लीजिए जमात जहाँ तक हो सकी आपके वास्ते आप जो काम करें, इंशाल्लाह पूरी जमात आपके जो एलिगेशन लगा रहे उसके वास्ते पूरा फेस करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी चलेंगे। इस तरीके से उन्हें अपना अमल करते रहेंगे तो कहां तक जाएंगे वो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हाँ, गलत बात है ये। पीएस में कंप्लेन दी, चुपीच करे क्यों? 2 मिनट जवाब देने दीजिए। क्यों चुपीच कर रहे हैं कि उनको पोस्ट से हटा दिया गया? जरा सुनिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इन्हों अपनी मुनाफली कम ले रहे हैं। बात करता हूँ उसके पोस्ट से हटा दिया गया। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, उनको भी बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, उनको पोस्ट से हटा दिया गया। वजह सिर्फ वजह यह है कि उन्होंने जो है ना रसायत पूरे जला दिए, हिसाबात बराबर बताए नहीं। उन पे भी हम केस फाइल कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक का चाहे जा सकते। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, अल्लाह के फजल से पॉलिटिकल पर्सन ही है हम भी, कोई परवाह की बात नहीं है। जहां तक बोले वहां तक जाने को तैयार है। क्यों नहीं गए साथी अब तक? अभी तक इस बात से नहीं गए, इन्हों छेड़े नहीं, अब छेड़ रहे हैं, तो अब हम जाएंगे यहाँ से। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत आप एक सवाल कीजिए या उन्हों कर दे दीजिए, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। हम उनको समझाते रहे, आइए भाई हिसाबात देखिए, कहीं फॉल्ट है तो बताइए, और कुछ हम कुछ गबन है क्या देख लीजिए। कुछ नहीं है, क्या नहीं है, साल ऑडिट होती है, अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होती है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चुप उनको क्या है, पोस्टों की ख्वाहिश है, सिर्फ पोस्टों की ख्वाहिश है। ये अब से नहीं है, बहुत पुराने, जब से, कब से इनके वालिद गौस साहब सदर थे, जब से ख्वाहिश है। जब जो है ना सलीम को सदर बनाया जा रहा था, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम को सदर बनाया जा रहा था, जब जो है ना उन्होंने सिग्नेचर नहीं करे, उठ के चले गए। सदर को नहीं, ये क्योंकि इन लोगों को नहीं मालूम है, मैं रहता था, मेरे को मालूम है, उठ के चले गए। आपकी सीनियरिटी भी बता दी, कितने साल से आप? खैर बताता हूँ अभी। तो बोलने का मेरा मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ उनको पोस्ट की ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। आके भेजिए, सीए को लेके आइए, अकाउंटेंट को लेके आइए। वो जुमला बोले थे ना, एक अब आमाद खाने को नहीं आते तो क्या हम उनके घर पे ले जाके हिसाबात बताएंगे? भाई आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। उनके घर पे ले जाके हिसाबात बताएंगे या नहीं? तो ठीक है, आप आ रहे ना, सही रास्ते पे आ गए। अब मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है, ठीक है, देख लेंगे कोर्ट में। काम करेंगे जो हाँ, अपना काम करेंगे ना साहब। कानून क्या मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक ही सा है। कानून जो काम करेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं है गलत। आप परसों हाल में वक्फ बोर्ड में मस्जिद में बैठ के बातचीत करें, उन्होंने और नवाब साहब दोनों उठ के चले गए। बात कुछ टेढ़ी बिंगी भी तो निकलती ना भाई, नहीं निकलती क्या? आपस में सुलह मशवरा कराने को सब जने आपस में मशवरा कर लिए, सुलह हो गया, इन्हों 2 जने चले गए। वजह